नमस्कार। एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा डांक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जो कंटेंट्स हम यहाँ कवर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेडिंग में, ये टॉपिक में, इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इससे हम क्या समझते हैं। दूसरे पॉइंट में रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात हम विद्युत ऋणात्मकता को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, इसका मान किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चौथा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति। और अंतिम बिंदु रहेगा इम्पैक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर, अर्थात रासायनिक व्यवहार में विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हुए कि विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी परमाणु के द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन अर्थात बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तंत्र की विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अगर कोई भी बॉन्ड दो अनलाइक एटम्स के बीच बना हुआ हो तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं उनमें कौन सा एटम अपनी तरफ उस बॉन्डेड पेयर को आकर्षित कर सकता है, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको हम यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि यदि ए की तुलना में बी थोड़ा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा। इस केस में ए की तुलना में, क्योंकि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बी इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये बी की तरफ खिंचे हुए से रहेंगे और यहाँ पे एक पार्शियल चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इसमें बॉन्ड में बी के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व का अधिक हिस्सा आ जाता है और इसलिए ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसे हम डेल्टा नेगेटिव का नाम देते हैं। यहाँ पे बी पे डेल्टा नेगेटिव का पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ए की तरफ, इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा सा कम है इसके पास ए के पास, इसलिए ये ए जो है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज अर्थात डेल्टा प्लस चार्ज से हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह का इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है, इस तरह के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि ए और बी के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना अधिक अंतर होगा, जितना ज़्यादा ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू में अंतर होगा, उनके मध्य के जो बॉन्ड बनने वाला है वो उतना ही अधिक आयनिक गुण होगा। अर्थात द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, हायर विल बी द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। कि ए और बी के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसका भी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, किस तरह से इसका मान हम निकालते हैं या इसके निर्धारण की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण है वो नॉर्मली तत्वों के परमाणु द्वारा जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बंधी इलेक्ट्रॉन हैं, उनको आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। अर्थात इनके जो तत्व होते हैं, जो अन्य तत्वों के सापेक्ष इनके मान का निर्धारण होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं होते हैं, वो रिलेटिव वैल्यूज़ होते हैं। दूसरे तत्वों के मानों के सापेक्ष ही इन मानों का निर्धारण होता है कि इसके मुकाबले ये ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ए के मुकाबले बी ज़्यादा
स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, अगर बी सी से, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जिन साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए, उनमें सबसे अधिक जो योगदान था वो था, मेन रूप से दो थे। पहला था पॉलिंग और दूसरा था मुलिकन। तो इन दोनों के जो ज्ञात किए हुए जो मान हैं, इनके मान भी जो हैं हमारे पास वो काफ़ी समान आते हैं। एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इन्होंने निकाली थी, इनके वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सिमिलर पाए गए हैं। तो इनकी जो पद्धतियाँ थी उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहले हम लेते हैं पॉलिंग मेथड। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के एक अणु में एक परमाणु के गुण के रूप में वर्णित किया है। अर्थात एक मॉलिक्यूल में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को कितना आकर्षित कर सकता है, ये जो प्रवृत्ति है उसी के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वर्णित किया है। तो मूल रूप से एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस परमाणु का सापेक्ष मान है जो किसी अन्य परमाणु से बंधने पर इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर आकर्षित करता है। किसी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी, परमाणु उतने ही अपने आप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। जो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने का, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं, यहाँ पे पॉलिंग ने जिस रिएक्शन का अध्ययन किया था, वो जो रिएक्शन जो वैल्यूज़ निकाली थी उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उसके लिए जिस रिएक्शन का अध्ययन किया था वो था A2 + B2 इज़ गिविंग 2AB। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉर्मली ऊष्माक्षेपी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। अर्थात AA और BB बंधनों के टूटने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा अधिक ऊर्जा AB बॉन्ड्स को बनने में मुक्त होती है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो बॉन्ड जो बन रहे हैं A और B के रूप के बीच में, वो तीन में से किसी एक प्रकार का पाया गया है। पहला जो था कि A डेल्टा पॉजिटिव है, B डेल्टा नेगेटिव है, अर्थात B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर, और B ने ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा केस था जहाँ A और B दोनों के बीच में ही समान रूप से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, बिल्कुल बीच में है इलेक्ट्रॉन पेयर। और तीसरा जो है जिसमें A के पास डेल्टा नेगेटिव है, B के पास डेल्टा पॉजिटिव है, अर्थात A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B। तो A ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो A के ज़्यादा समीप है। तो ये जो हमारे पास में तीन जो हमारे पास में ये अरेंजमेंट्स आए हैं, A डेल्टा प्लस, B डेल्टा माइनस, AB और A डेल्टा माइनस B डेल्टा प्लस, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास में सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला जो AB है, वो हम कह सकते हैं कि 100% कोवलेंट बॉन्ड है। 100% कोवलेंट बॉन्ड है कि यहाँ पे, और स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 जो है इनमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, इनमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है। और पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, ये वाले जो 1 और 3 वाले जो बॉन्ड्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन 100% कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसको हम कहते हैं, इनको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो डेल्टा की जो वैल्यू आई है हमारे पास में, वो डेल्टा इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड। 100% कोवलेंट बॉन्ड किसका है? सेकंड स्ट्रक्चर का। तो यहाँ डेल्टा का जो मान आएगा वो है एक्चुअल जो बॉन्ड एनर्जी है माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड। तो वास्तविक जो बंध ऊर्जा है, इसके मानों को फिर हमने प्रयोग के द्वारा निकाला, और 100% कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी जो ऊर्जा की जो कैलकुलेशन थे, इसके एनर्जी कैलकुलेशन हैं, उनके लिए AA और BB अणुओं के मध्य जो बंध ऊर्जाओं का ज्योमेट्रिक मीन लेने की सलाह दी।
तो ज्योमेट्रिक मीन से यहाँ पे क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ ए ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी होल अंडर रूट, दोनों की एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन का होल अंडर रूट, दिस इज द एनर्जी ऑफ 100% कोवेलेंट ए बी। तो यहाँ से हमारा अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ 100% कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी होल अंडर रूट। तो ये इस तरह से डेल्टा निकाल के, जो बॉन्ड एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परिकलन किया है। और इस तरह से उन्होंने जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने जो अरेंज किया है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो हमें दी हैं उसमें वैल्यू ऑफ 4 तो दी है फ्लोरीन को, और इसी 4 के सापेक्ष बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने बाकी एलिमेंट्स थे उनकी रिलेटिव वैल्यूज़ निकाली है। तो हाईएस्ट वाज गिवन टू फ्लोरीन दैट वाज 4 और द लोवेस्ट वाज गिवन टू फ्रांशियम दैट वाज 0.7। तो ये पॉलिंग की विधि के आधार पर ये जो हमारे पास में जो कैलकुलेशन आए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, उसके आधार पर जो रिलेटिव वैल्यूज़ थी वो रिलेटिव टू फ्लोरीन था, क्योंकि फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के पास सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है, तो फ्लोरीन को 4 अलॉट करके उसके सापेक्ष जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एलिमेंट्स की कम है उसी के आधार पर उनको वैल्यूज़ अलॉट करी हैं, और मिनिमम जो वैल्यू आई है फ्रांशियम की वो है 0.7। अब हम बात करते हैं मुलिकन्स मेथड की। मुलिकन ने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का माध्यम मान होता है कि औसत के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू IP प्लस EA अपॉन 2। मुलिकन ने ये जो वैल्यू थी इसको कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को हमने किलो जूल्स में जब कन्वर्ट किया तो हमने 2 के साथ में एक ये वाला फैक्टर और यहाँ पे जोड़ दिया, 2.8 इंटू 96.48 किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए और SI वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो है IP प्लस EA अपॉन 2 दैट वाज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गॉट कन्वर्टेड टू IP प्लस EA अपॉन 540 इन किलो जूल्स। तो मुलिकन मेथड के आधार पर यहाँ पे हमने किलो जूल्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आई है वो उनके हर एलिमेंट के IP और EA दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ के आधार पर इनका जो वैल्यू है उसके आधार पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक पॉलिंग्स मेथड के करीब पाई गई हैं। तीसरा मेथड जो था वो है एल्ड्रेड एंड रॉशोज मेथड। इन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पर कैलकुलेट किया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज 0.744 प्लस 0.359 अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर इनटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, कोवेलेंट रेडियस। तो 0.359 इंटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744 ये जो वैल्यू थी उसके आधार पर यहाँ पे एल्ड्रेड एंड रॉशोज ने अपने मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान निकाले, और ये जो विधि हैं इनसे भी पॉलिंग के मान के काफ़ी समीप इनकी मान पाए गए। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसी भी तत्व के परमाणु
अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, इसका मतलब क्या हुआ है, इट विल हैव अ हाई पॉजिटिव चार्ज, उसके पास घनावेश अधिक होगा। और क्योंकि घनावेश अधिक है उसके पास, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आकर्षित करने की क्षमता अधिक है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उच्च हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी हाई होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान होने की संभावनाएं हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणुवीय त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। हम कहते हैं जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है तो क्या होगा, रेडियस बढ़ रहा है तो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है उनके प्रति नाभिक का आकर्षण घटता जाता है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर का एरो मतलब इसमें बढ़ोतरी हो रही है, नीचे का एरो मतलब इसमें कमी आ रही है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे न्यूक्लियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी घटने लगते हैं। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जैसे रेडियस बढ़ रहा है, एज रेडियस इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। फिर हम कहते हैं संकरण का प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ ये हमें पता है ऑलरेडी कि किसी भी परमाणु के संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल का योगदान जितना अधिक होगा, वो जो ऑर्बिटल्स हैं नाभिक के उतने ही समीप होंगे, उतने ही निकट होंगे। और क्योंकि वो नाभिक के निकट हैं तो क्या होगा, उन पर नाभिक का आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा। और क्योंकि नाभिक का आकर्षण अधिक है तो उनके विद्युत ऋणात्मकता के मान बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एस ऑर्बिटल का उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा, फिर sp2 और फिर sp3 में। अंतिम बिंदु जो है हमारे पास में फैक्टर्स में वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये किसी भी परमाणु के नाभिकीय आवेश में वृद्धि से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे पास में 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो 4 कारक हैं जो कि विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम आज यहीं समाप्त करते हैं, और पार्ट 2 में हम आगे इसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।